हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे, जिसकी तिथि है 28/8/2020। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। सभी विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं वर्कशीट को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद ही भारत में किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है और किसी भी कानून को हटा सकती है। अर्थात सारी शक्तियाँ भारतीय संसद के पास है, कानून बनाने की और कानून हटाने की। भारतीय संसद के 3 अंग हैं बच्चों: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, न मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते। अब निर्वाचित सदस्य, आप देखोगे कि निर्वाचित सदस्य क्या होता है, जिनको हम सीधा अपने मत के द्वारा, अपने वोट के द्वारा चुनते हैं। जनता जिनको सीधे अपने मत के द्वारा चुनती है, उन्हें निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। आगे देखते हैं संसद के सदन। तो संसद के सदन बच्चों 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 545 होती है, जबकि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 होती है। लोकसभा में 543 जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात जो लोकसभा सदस्य होते हैं 543 वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य यानी 543 + 2 अर्थात 545। तो इसमें जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय होता क्या है, जिन्हें हम एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय एक विशेष शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है। कि आंग्ल भारतीय क्या है, क्योंकि ये कैसा समुदाय है, तो ये वह समुदाय है जो अंग्रेज़ लोग भारत में आकर या तो व्यापार के लिए या किसी और कारण से भारत में आकर और भारतीय महिलाओं से या भारतीय स्त्रियों से जिन्होंने संपर्क स्थापित कर लिया, अर्थात जिनसे उनकी शादियां हो गई और उनसे जो उत्पन्न लड़का या लड़की अर्थात उनकी जो संतानें हैं वह एंग्लो इंडियन कहलाती है। और उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। अब हम आते हैं बच्चों राज्यसभा पर। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसकी कुल सदस्य संख्या 250 होती है। इन 250 सदस्यों में से जो 238 सदस्य हैं, इनका चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि है, राज्यों के विधानमंडल के जो चुने हुए प्रतिनिधि जैसे विधायक, वही इनके चुनावों में हिस्सा लेते हैं। जबकि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनका चुनाव सीधे प्रत्यक्ष तौर से नहीं होता, अर्थात राज्य के विधानमंडलों के चुने हुए प्रतिनिधि उनके चुनाव में भाग नहीं लेते। इनको सीधे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति सीधे इनको मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, और ये 12 सदस्य कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से या समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष व्यक्तियों को वहाँ पर चुना जाता है, जिनका योगदान इन क्षेत्रों में विशेष होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें आपको प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्या प्रश्न है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो पहले तो आपको अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसका पता होना चाहिए।
तो आपको अपना पता करके और सांसद का नाम पता कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं अभी। बच्चों, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें होती है, 7 सीटें होती है, अर्थात लोकसभा के 7 क्षेत्र हैं, जिनमें पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ये 7 लोकसभा के क्षेत्र है। अब आपको देखना है कि आप किस क्षेत्र में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी सांसदों के अर्थात जो लोकसभा सदस्य सभी के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि गौतम गंभीर है जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, मनोज कुमार तिवारी है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं, नॉर्थ ईस्ट के, श्री रमेश बिधूड़ी है जो दक्षिण दिल्ली के हैं, श्रीमती मीनाक्षी लेखी है सांसद जो कि नई दिल्ली से है, श्री प्रवेश साहिब सिंह है जो कि पश्चिमी दिल्ली से है, डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से है, और श्री राजहंस हंस उत्तर पश्चिमी दिल्ली से है। अब आपको देखना है कि आप किस लोकसभा क्षेत्र में आते हो, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक या उत्तर पश्चिमी दिल्ली। आप इसमें से देखकर अपने सांसद का पता लगा सकते हो। तो चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न पर फिर से। पहला प्रश्न अभी आपको बताया कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो मैंने अभी सभी 7 सांसद और 7 लोकसभा क्षेत्रों को बारे में आपको बताया। आप उनमें से देखकर सही लिख सकते हैं। तो मैंने अपना लिखा है सांसद श्री रमेश बिधूड़ी, लोकसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली। इसी प्रकार आपको भी लिखना है अपना क्षेत्र की पहचान करके। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम भी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सांसद है वो 7 है, प्लस राज्यसभा में 3 सदस्य जाते हैं दिल्ली से, तो टोटल 10 सदस्य, जिनमें 7 सदस्य तो लोकसभा के हैं और 3 सदस्य राज्यसभा के जाते हैं। अब इनके नाम भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो सदस्य लोकसभा में है वे इस प्रकार है। 7 सदस्य है लोकसभा में दिल्ली से टोटल। पहले गौतम गंभीर है जो पूर्वी दिल्ली से है, दूसरे मनोज कुमार तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से है, तीसरे रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से है, चौथे श्रीमती मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से है, 5वें श्री प्रवेश साहिब सिंह पश्चिमी दिल्ली से है, 6ठे डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से है, 7वें श्री राजहंस हंस उत्तर पश्चिमी दिल्ली से है। तो आपको सभी का नाम लिखना है तीसरे के आंसर के रूप में। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए लोकसभा के 7 सदस्य। अब राज्यसभा के 3 सदस्य कौन कौन से हैं। राज्यसभा के दिल्ली से 3 सदस्य हैं, जिनमें पहले है नारायण दास गुप्ता, दूसरे सुशील कुमार गुप्ता और तीसरे संजय सिंह। ये तीसरे प्रश्न का हल हो गया बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा में एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो अभी आपको ऊपर बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 2 सदस्य। जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, लोकसभा में 2 और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 + 12 अर्थात 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अंतिम प्रश्न है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को भारतीय संसद के जो दोनों सदन है, भारतीय संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के अर्थात जो विधानसभाएं है राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति को
चुना जाता है। राष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। इसके चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष। जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अर्थात ये 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो बच्चों, यह वर्कशीट आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।